नमस्कार, मैं हूँ स्कंदिता और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या सोचता है भारत। और आज हम बात करेंगे शालीमार बाग के उन तमाम परिवारों की जिनको आज बेघर कर दिया जाएगा। इनको नोटिस चस्पा किया गया था कि अगर 30 मई तक घर खाली नहीं किया तो फिर बुलडोजर चलाया जाएगा और आज 30 मई का दिन आ गया है। तमाम लोग जो है वो अपने घर खुद तोड़ रहे हैं, जरूरत की चीजें जो है वो घरों से निकाल कर लेके जा रहे हैं और पूरा एरिया जो है वहां पर जाम लग गया है। लोग जो यहाँ से वाहन गुजरते हैं वो वहां पर जाम लग रहा है क्योंकि लोग अपना घर खाली कर रहे हैं, खाली करने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां पर भीषण गर्मी है, कई इलाकों में पानी की किल्लत है, तो एक इलाका शालीमार भी है जहां पर लोग बेघर हो रहे हैं, उनके घरों से उनसे छत छीन ली गई है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम वो परिवार हैं। आज भारत एक्सप्रेस आपसे पूछने आया है क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है आपको नोटिस चस्पा किया गया था, घर खाली करने के लिए मोहलत दी गई और ये है कि हमारा घर लोग छोड़ दें, हम लोग टूट चुके हैं पूरी तरह से, हम रोड पे आ जाएंगे। अब यहीं खाना बनेगा, हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं। हम रोड पे खाना बनाएंगे, यहीं पर धूप हो या कुछ भी हो यहीं रहेंगे हम। कोई मुआवजा आपको दिया नहीं गया है? कह रहे हैं कि आज अगर खाली नहीं किया तो फिर बोल रहे हैं बुलडोजर चलेगा आज। अब उन्हीं को पता है, आज चलेगा, 2 महीने बाद 2 साल बाद चलना जरूरी है। आएंगे 5 महीना से दौड़ा बुढ़ापा तो बिगाड़ दिया। मकान कमाए आदमी बनाया, अब तो टूट जाएगा तो बुढ़ापा कहाँ जाएंगे? ये काम करे लाख है, ये काम करिए। हमारे 40-50 साल उम्र होती है, धीरे धीरे कहाँ जाल जाई? क्या लेकर बच्चे लेके जाल जाए? रोमा दुखाई, अब भगवान करिए तो ऐसे हमारे से बेहतर हो जाइए। चौड़ी है 75 फुट है तो यहाँ चौड़ी नहीं ना। देख लीजिए शालीमार में कितनी चौड़ी है कि रोड है, कितनी चौड़ी है। मैं घर कर दिया मैं बच्चों को, कल तक खाना नहीं खाए हैं, कहाँ जाएंगे? गूंगी बहरी सरकार कहाँ नहीं सुनती है, कहाँ जाएंगे बच्चे? देख सकते हैं ये सभी लोग हैं जो ये परिवार हैं, ये बच्चे मजदूरी करते फिर भी इसे कलेश मचा है, कहाँ जाएंगे? कुछ टेक्निकली बातें बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? दूसरा, आपने SIR करवाने जा रहे हो, इसको डेमोनाइज कर रहे हो, इन बिचारों के सारे ID एड्रेस सब कुछ यहीं का है। अब बताओ, ये नागरिकता के लिए भी लड़ेंगे, घर के लिए भी लड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि CAA कानून इसलिए लाए हो ताकि अपने ही लोगों को नागरिकता दो? तुम्हारा तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है साहब। गरीब आदमी को आप देखना नहीं चाहते हो, सीधी सीधी बात करो ना। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात की जाए तो ये CM रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहा गया है कि ये सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। 30 मीटर जो है वो सड़क चौड़ी की जाएगी और उतना हिस्सा हटाया। कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। राइट टू वे के नाम पे अब बीच में ये गली है, अब इसको कहोगे कि एम्बुलेंस नहीं पार होती, हम इसको फाड़ेंगे। 20 फुट उधर से फाड़ दो, 20 फुट इधर से फाड़ दो, बचा क्या? राइट टू वे तुमने क्लियर करके, और हमने एक संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी। हम 5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, जो भी संवैधानिक लड़ाई है वो हमने लड़ा। और आपने क्या किया? लगातार देख रहे हैं यहाँ पे लगातार जो है पुलिस फोर्स ज्यादा तैनात है। और शालीमार बाग की अगर बात की जाए तो जहाँ से 140 परिवारों को बेघर करने की बात कही गई है, एक तरफ जहाँ पर डॉक्टर्स तक कह रहे हैं कि भीषण गर्मी हो रही है, इस गर्मी में घर से बाहर मत निकलिए, तो वहीं दूसरी ओर जो है वो लोगों से घर जो है उनकी घर की छत ही छीन ले रही है। तमाम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इन बच्चों से समझना चाहेंगे, आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? नहीं। क्या एज है आपकी बेटा? 11 ईयर है। आपको पता है कि बोल रहे हैं डिमोलिशन हो रहा है, पता है आपको क्या होता है? नहीं पता है ना? नहीं। ये बच्चे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको डिमोलिशन का मतलब नहीं पता है, उनके सर से आज ये छत हट जाएगी। उन साफ तौर पर कहा गया है कि अगर शाम तक ये घर खाली नहीं हुए तो बुलडोजर चलाया जाएगा। कई लोग जो हैं वो अपने घर 59 में जमीन एक्वायर करी, अगर 1959 में एक्वायर करी तो कब्जा क्यों नहीं लिया? मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से। सरकार कह रही है कि राइट टू वे के में सबका घर उजाड़ दोगे, क्यों? तुम्हारे अब्बू का है? ये तो गुंडागर्दी है साहब। ये पुलिस के नाम पे आप गुंडे लाए हो। अगर आपने राइट टू वे के नाम पे लिया तो आपने इनको विस्थापित किया, आपने इनको उचित मुआवजा दिया। आप राजा हो, राजा का फर्ज बनता है कि देश चले समाजवादी व्यवस्था से। समाजवादी व्यवस्था कहता है कि देश का वो अंतिम व्यक्ति जो गरीबी से मर रहा हो उसका अधिकार पहले है, और तुम देश चला रहे हो पूंजीवादी व्यवस्था से, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का और घरानों का घर का पेटा ही नहीं भर रहा है।
देखो, दरिद्र और गरीब में फर्क होता है। दरिद्र का कभी पेट नहीं भरता और गरीब थोड़े में भी मान जाता है। कितने साल क्या ये जे आपकी कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे मेरे को 45 साल हो गए रहते हुए। मैं तीसरी क्लास में था तो यहाँ आ गया था और यहीं की एजुकेशन है मेरी। और हमसे कौन से कागज मांगते हो तुम? कागज तुम हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट देखो। अच्छा, हम अवैध थे तो तुमने हमसे वोट क्यों लिए मैडम? हमारे को यहाँ पे सीवर लाइन क्यों बिछाया? हमारे को खंबे क्यों बिछाए? तुम अपने ही घर को, अपने ही लोगों को। अरे एलिवेटर रोड बन तो जाता, नीचे से नाला भी बन जाता। तो ऑलरेडी चौड़ी सड़क है। पीछे तुमने मैक्स हॉस्पिटल वाले को पार्किंग पे जगह दे दी। अगर राइट टू वे तो वहाँ राइट टू वे खत्म हो गया। अमीरों के कारों के लिए तुम गरीबों का आशियाना उजाड़ रहे हो। हमसे बकवास करते हो तुम लोग। मैं देख रही हूँ आपके हाथ में जो है वो हमारे देश का फ्लैग है, आप उसको लेकर निकले हुए हैं। और आपने बताया कि आप 60 साल से जो है यहाँ पर रह रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने यहीं रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? क्या विकल्प आपके लिए है? क्योंकि सरकार ने हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, यहाँ नहीं लड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं भैया? ये टूट भी जाएगा तो हम लोग यहाँ से भागने वाले नहीं हैं। हम तो कल से यहीं रोड पे खाना बनेगा, यहीं पे बच्चों को लेके रहेंगे। हम जाएंगे कहाँ? हमारा कोई वही नहीं है, कहाँ जाएं हम गरीब आदमी 20-25 हज़ार किराया दे नहीं पाएंगे। खाना चाहेंगे आपको? ये लोग अपना सामान खुद निकाल रहे हैं, खुद लेके जा रहे हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो खुद ही तोड़ रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोगों का सोचना है कि वो निकालेंगे, तोड़ेंगे तो बेच लेंगे, कुछ पैसा आएगा। ये पूरा घर जो है इन्होंने जो है, ये भैया आपने तोड़वाया है अभी? अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाइए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने खुद के घरों से, क्योंकि साफ कह दिया गया कि घर तोड़े जाएंगे, बुलडोजर चलाया जाएगा, तो ऐसे में वो अपने घर में ज़रूरत का जो सामान है, जिन चीज़ों को वो बेच सकते हैं, चाहे गेट के दरवाज़ों की बात की जाए, शटर की बात की जाए, टीन के लोहों की बात की जाए, जिसको वो बेच सकते हैं वो खुद ही निकाल रहे हैं। पूरा घर जो है वो खाली कर दिया है। भैया अंदर से आपको दिखाना चाहेंगे, ये आपका घर था? ये सब तोड़ दिया जी, क्या करें, कहाँ जाएं? कोई घर तो है नहीं। अब मजबूरी में जो कुछ है वही ये था। सामान निकाला है आपने सब, कहाँ लेकर जा रहे हैं? सामान लेके अभी तो रोड पे ही डाल रखे हैं जी। रोड पे डालो। क्या करें? यहाँ कौन देगा कमरा? हमारे को कोई नहीं देने वाला है। ना तो कोई देने वाला है, ना कोई रखने वाला है। देने वाले हैं तो 10,000 रुपये से नीचे कोई किराए पर दे नहीं है, रूल नहीं दे रहा है। अब बताइए जी कहाँ जाए हम? कितने साल से आप यहाँ रह रहे थे? हम जी 90 से हैं यहाँ पे। 90 से आप यहाँ रह रहे हैं? जी, फैमिली और बाकी फैमिली से। पहले हमारे 90 से पहले हमारे पिताजी थे। हाँ, उन्होंने यहाँ किया था, रहने की व्यवस्था बनाई थी जब हम आए थे 90 में। तब से ये यहाँ पे यही रह रहे हैं तब से बड़े। आपने तमाम सरकारें देखी होंगी दिल्ली में, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर जो है अतिक्रमण है या सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो है आपको घर से बेघर किया जा रहा है। हो रहा पहली बार जी है, कभी भी कोई भी नहीं आया, ये पहली बार हो रहा जी। तो फिर अभी क्या आपने कुछ विकल्प सोचा है कि सामान लेकर कहाँ जाएंगे? कहीं तो रोड पे डाल रखे, कहीं बेचेंगे, कहीं जाएंगे, कहीं देखेंगे, गाँव जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अब यहाँ जब नहीं मिलेगा तो गाँव ही जाएंगे। काम है नहीं, रोजगार है नहीं, खुद अपना काम करके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? क्या सोच रहे हैं, कुछ मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए? मुआवजा 3 लाख का बोला था। हमने कहा 3 लाख के अगर मुँह में तो जरा सा जीरा ही डालने वाली बात है, उससे क्या फ़ायदा है हमारे को? भावुक हो गए हैं आप, और आप क्योंकि इंसान का सारा जीवन लग जाता है घर बनवाने में। शादी और घर एक ऐसी चीज़ होती है कि सारी ज़िंदगी लग जाती है उसको बनाने में। हम देख रहे थे इधर पूरी फोर्स तैनात थी जो है, लगातार वो अनाउंसमेंट भी कर रहे 3 दिन से चक्कर मार रहे हैं, 2 दिन से। कल भी आए, कल बोल के गए, स्पेशल बोल के गए ये हटा लो, खाली करो, टूटना निश्चित है, रुकेगा नहीं अब। तब ये सब आज हमने खुद अपने हाथों से निकाला। कुछ तो आए, हमारे बच्चों को पेट तो भरे कम से कम। अकेले ही आपने सारा सामान? जी बिल्कुल अकेले है, शुरू से अकेला हूँ अकेले ही है। जी। देख सकते हैं आप, पूरा घर जो है वो भैया ने खुद ही जो है सारा सामान यहाँ से निकाला है। सारा जो भी ज़रूरत का सामान था, जो भी चीज़ उनको लगता है कि वो आगे उपयोग कर सकते हैं या बेच सकते हैं, वो सारा सामान निकाला है। कहाँ से आई भैया? मेरा घर के बच्चे के लड़के घर में हमका 50 साल हमका सबका ये रहा देखा। पानी रहा बेटा, पानी में हम लोग बनावा, पानी में क्या रुपया कर के 1 रुपया करके हमारा आदमी चूना पोत पोत के तो हम लोग कैसे तन पेट का माँ हमारा सबका बच्चे पैदा भाई इतने नतनीन सब हमारी सबकी भाई बच्चे हमारे सबका 2 बेटा है, 1 बेटी, 1 बेटी का बेटी यहीं इतनी सब ही हम पैदा भाई
सब हमारे बच्चे में पैदा भए और यही वहाँ आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली के बिल सारा कर करके हम लोग बनावा है। अब आज हम लोग हमका सबका घर का घर 5 महीना से हम लोग अब किधर जाए, हम कहाँ जाएगी, किधर जाए, जहाँ लोग धूप चलती है, जहाँ गर्मी पड़ती है, कहाँ जाए, हमका सब वोट ली, हमका सबका कहाँ जिता दिया, हम लोग अपने अपने दरे रहोगी। अब माता हो बहनों हो चाय पानी पियाए, अब आज हम लोग वोट दे दिन जिताए दीना, अब आज हमका सबका बिगड़ घर के घर करे यहाँ है। मार पुलिस पर लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस, खाना तक चाय तक हमका सबका नहीं ना, पानी तक हम लोग नहीं ना पिए। काल से रात के दिन एक कटा दे, बहुए कहाँ लेके जाऊंगा। अभी 25 जनवरी 25 अप्रैल का बारात थी, नई बहू आई है, अभी नई बहू लेके आए। बहू लेके आए, क्या करी बेटा, कहाँ जाई लेके, इसको कहाँ छोड़ के आई, कहाँ जाई, हमका सबका बिगर घर का कहीं नहीं, कहाँ जाई, इस तरह के गर्मी में हमारे सबका कोई सुनवाई नहीं ना हुआ, तो हमका सबका खाली करा। 5 महीना से हम लोग रोए 5 महीने से हम रोए न रात नींद आवत है, न दिन नींद आवत है, कहाँ जाए बच्चन का लेके। यही में हमारा सबका बच्चे पैदा भए, पढ़ाई लिखाई यही में पढ़े लिखे, यही में सब भवा शादी ब्याह गांव से करे। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं, क्योंकि आप भी इस घर में बहू बनकर आई होंगी? हमको 50 साल रहेगा। शादी गांव से हुई थी और जब आई थी तो बच्चे हमारे इसी में पैदा भए। हमारी लड़की इतनी बड़ी रही ही, तब से हम यहाँ लेके रह रहे। अब देखा वो लड़की का शादी का दिन हो के ये नातिन हमारी नातिन नहीं, उसके बच्चे हो गए। अब बच्चा 2 बेटा हो गए, इसमें पैदा भाई उनका पढ़ा सेया पाला, बहुत यादें हैं बहुत मकान के साथ इतना कर रहे हैं, सब कहाँ लेके जाऊंगा। फिर अभी सालों भर नहीं इनका अभी पिछले साल वोट के जब पढ़े लगे तो ओके पहले बनवा ही सब न खाए न पिए। देखो ऐसे में फिर भी रह रहा, फिर भी हम नहीं होती है, परेशान कर दिया, मैं बेघर हो गई हूँ। बहुत यादें हैं आपकी और सभी की, और आज वही जो है सब छूट रही हैं। बच्चे हम दुल्हन बन के ऐसी मान ना, लोग जो है वो इतना ज़्यादा परेशान हैं, इतना ज़्यादा आक्रोशित हैं। सरकार से उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो अपना सामान लेकर कहाँ जाएंगे। लोग अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें निकाल रहे हैं, मजबूर हैं। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ लगातार डॉक्टर्स तक कह रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में घरों से बाहर मत निकलिए। और वहीं दूसरी ओर शालीमार बाग के ये 140 परिवार है और ये मजबूर हैं, ये बेबस हैं कि आखिर हम अपना सामान लेकर कहाँ जाएं। कि यहाँ पर वो 50 साल से रह रहे थे, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको अपना घर खाली करना पड़ा हो। लेकिन आज उनसे उनका घर खाली कराया जा रहा है। नोटिस चस्पा किया गया था कि 23 मई तक अगर घर खाली नहीं हुए तो बुलडोजर चलाया जाएगा और उसके बाद यहाँ के लोग खुद अपने घर से ज़रूरी सामान और चीज़ें निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि घर के खिड़की दरवाजे निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन चीज़ों को वो दोबारा उपयोग कर सकते हैं या जिन चीज़ों को वो बेच के कुछ पैसा आ सकता है, उनको घर से खुद तोड़कर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगी अपने कैमरामैन से कि किस तरीके से यहाँ पे घर वाले जो हैं वो शटर काट के निकाला जा रहा है कि लोहे का, जिसको वो आगे अपने किसी काम में ले पाएंगे, उपयोग में ले पाएंगे। खुद अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं। शालीमार बाग के तमाम घर हैं। इसके अलावा एक आपको पोस्टर भी दिखाना चाहेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे घर बचाओ, हमारे घर बचाओ। जो हमारे हक की बात करेगा हम उसी के साथ हैं, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। ये होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग जो है घरों की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको तोड़कर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब इतने सालों के बाद वो कहाँ जाएंगे। सारा सामान जो है वो लोड करके ले जाया जा रहा है यहाँ से। जो घर की रेलिंग है, जो ग्रिल यहाँ पर लगी हुआ करती थी स्टील की, वो सब तोड़ी जा रही हैं, निकाले जा रहे हैं। लोग अपने घरों के मंदिरों को निकाल रहे हैं बाहर और सारा सामान लेकर जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। जो सामान को वो दोबारा उपयोग कर सकते हैं वो लेकर यहाँ से जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या समस्या है। कुछ लेडीज़ हमारे साथ में हैं, उनसे पूछना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। ये घर आपका है? हाँ जी, इनका है। मैं देख रही हूँ आपके घर में ऊपर एक वो पोस्टर भी आपने लगाया हुआ है जहाँ पर लिखा है कि हमारा घर बचाओ करके। जो हमारे घर की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। अब बेटा मैं किसी के साथ नहीं खड़े, हम तो बस भाई रेखा गुप्ता के पीछे मरे रही है। अब मैं कौन की सुनाऊँ? 4 महीना होगा सुनते हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब मैं क्या बताऊँ? अब आप जो है, मैं देख रही हूँ सब लोग जो है आपके मोहल्ले के वो अपना अपना सामान लेकर अब कहीं निकल रहे हैं। सिवई निकल रहे, जहाँ को जो फल मिल रहा होता जा रहा है। इससे घर लिया जा रहा है, कुछ मुआवजा या कुछ दिया गया है आपको? मेरे को तो कोई समझ कुछ नहीं दिया गया है। आपको ये बताया गया कि आपको कहीं और विस्थापित किया जाएगा अगर यहाँ से खाली करवा रहे हैं तो? कुछ नहीं सुनाई में आ रही है। मैं तो कुछ नहीं दिया गया है।
कौन कौन है घर परिवार में? बच्चे हैं, बहू है, लड़का है, आदमी है। देखने जा सुनते हमें 4 महीना हो गए। हमें 140 परिवार हैं। 140 परिवार जो है, अगर कहीं रेंट पे भी अगर घर लेने जाएंगे तो इतने सारे घर कहाँ मिलेंगे अचानक से? क्या कह रहे हैं भैया? मैडम कोई दे नहीं रहा, वो किराया महंगा, दुनिया भर का किराया कौन देगा बताओ? कौन दे रहा है? जो आदमी 20,000 में महीना कमाएगा तो 12,000 का किराया देगा, तो बच्चों को पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, तो कहाँ से देगा बाप? जो तो अपना यहाँ सामान भी जो है लोग अपने घरों का लेके जा रहे हैं, खिड़की दरवाजे ग्रिल जो है लोहे का सामान जिसको वो बेच सकते हैं या जिसका कहीं दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी उखाड़ कर लेकर जा हाँ रहे हैं। क्या करें मैडम, कुछ तो मिलेगा, जैसे बोलते हैं ना से। अब MCD वाले आएंगे वो तो उखाड़ ले आएंगे, सारा कुछ। वो सब उखाड़ के ले आएंगे, बिल्कुल वो किसी आदमी नहीं देंगे। आज तक की मोहलत आपको की मोहलत दे रखी थी आज की। ये आपने कब से ये जो है तोड़ना वो करना शुरू कर दिया है? जो तो लोगों ने पहले ही कर रखा है, काफ़ी दिन हो गए, बाकी मेन जो आज से हो रहा है। काफी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। ये कितने दिन से यहाँ पर ऐसे? चाहिए आज ही आई आज ही आई है, सुबह से सुबह से। शाम तक का अल्टीमेटम हाँ जी, आपके हाँ जी। पास में, अगर नहीं हुआ तो बुलडोजर। बिल्कुल 10,000 रुपए में या 12,000 रुपए का किराया वो कहाँ से देंगे? अपना घर भी टूट रहा है, उनका घरों से बेघर है, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ते हैं कि आसपास के स्कूलों में, तो ऐसे में उनका स्कूल भी ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा और भी तमाम समस्याएं जो हैं वो यहाँ के लोग जो है समस्याओं से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। इधर भी आपको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से लोग जो है वो अपना सामान बांध कर यहाँ पर ठेले पे लेके जा रहे हैं। दरवाजे हैं घर के, ये बेड दिखाई पड़ रहा है, बेड की प्लाईवुड वगैरह है जो यहाँ से सब खाली कर रहे हैं। पीछे जो आप देख सकते हैं ई-रिक्शा, उस पे चारपाई और तमाम सारा सामान जो है वो लादा हुआ है। लोग अपना सामान ढोकर यहाँ से निकल रहे हैं, जो भी उनके ज़रूरत की सामान है। एक घर को, एक मकान को बनाने में इंसान को सारी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन जब वही मकान उनसे छीन लिया जाता है तो ऐसे में उन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है। लोग बेबस हैं, परेशान हैं और उनका साफ तौर पर कहना है, जिनके पास मकान नहीं है, किराए पे भी घर नहीं मिल रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहीं धूप में खड़े रहेंगे। एक और जहां डॉक्टर कह रहे हैं कि घरों से बाहर मत निकलिए, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन उसी भीषण गर्मी में आज इन लोगों से घर की छत छीन ली गई है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ इसका मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।